प्रिय विद्यार्थियों, मैं पंकज पांडे एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आरोह भाग 1 का जो गद्य खंड है उसमें आप सभी लोगों को मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दारोगा पढ़ाया जा चुका है। इसी प्रकार कृष्णा सोबती का दूसरा पाठ मियां नसीरुद्दीन भी पढ़ाया जा चुका है। लेकिन जो आप सभी लोगों के कोर्स में चयनित पाठ है वह है शेखर जोशी का गलता लोहा। तो बच्चों, आज हम शेखर जोशी का जीवन परिचय देखेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, सर्वप्रथम आपकी एनसीईआरटी की बुक जो है इसमें कुछ पाठ आप लोगों के इसमें से हटाए गए हैं जो भी बोर्ड के द्वारा भेजा गया है, लेकिन आप के पाठ में शेखर जोशी का जो पाठ है गलता लोहा वो चयनित। देखिए, तो शेखर जोशी का जन्म, यदि शेखर जोशी के जन्म की बात करें तो जन्म 1932 ईस्वी सितंबर में इनका जन्म हुआ था। सन 1932 ईस्वी में बच्चों इनका जन्म। और इसी प्रकार जन्म स्थान की बात करें तो अल्मोड़ा उत्तराखंड। उत्तराखंड अल्मोड़ा में इनका जन्म सन 1932 ईस्वी में हुआ। ठीक है। इसी प्रकार से अगर इनके गांव का नाम भी जाना जाए तो ओलिया नाम था इनके गांव का, जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में है। तो जन्म 1932 ईस्वी, स्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड। बच्चों, अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी जो शिक्षा थी, शिक्षा विशेष रूप से अजमेर, देहरादून एवं देहरादून में इनकी शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ पर हुई? अजमेर और देहरादून में। ठीक है। यदि इनकी हम रचनाओं की बात करें, कुछ इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं, देखिए, एक कहानी संग्रह है, बड़ी ही चर्चित है बच्चों, कोसी का घटवार। कोसी का घटवार कहानी संग्रह है। इसके बाद एक दार्जिलिंग, यह भी एक इनकी चर्चित कहानी है। इसी प्रकार से हरवाहा, कहानी चर्चित रही है। एक इनकी और कहानी संग्रह है बच्चों, नौरंगी बीमार है। तो कोसी का घटवार, दार्जिलिंग, हरवाहा, नौरंगी बीमार है, यह कुछ इनकी कहानी संग्रह है। इसी प्रकार साथ के लोग, ठीक है। ये सब जो है, ये जितनी भी रचनाएं हैं ये कहानी संग्रह, कोसी का घटवार, दार्जिलिंग, हरवाहा, नौरंगी बीमार है, साथ के लोग, ये इनकी कहानी संग्रह है। इसका अर्थ यह है कि नई कहानी लेखन के प्रसिद्ध कथाकार हो चुके हैं, प्रसिद्ध कथा। ठीक। तो बच्चों, शेखर जोशी का जीवन परिचय है।
जन्म इनका 1932 ईस्वी में अल्मोड़ा उत्तराखंड, गांव का नाम कोलिया था। कोलिया ग्राम में सन 1932 ईस्वी में सितंबर महीने हुआ। शिक्षा इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, शुरुआती जो शिक्षा थी वो अजमेर और देहरादून में हुई। इनके रचनाओं की बात करें तो कोसी का घटवार, दाजियो, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, साथ के लोग जैसी कहानी संग्रह की है। ठीक, नई कहानी लेखक के प्रसिद्ध कथाकार भी थे। और एक विशेष बात है बच्चों, अगर सम्मान कौन सा है सम्मान तो पहल सम्मान से ये नवाजा गया। तो इस प्रकार से पहल सम्मान दी गई। नई कहानी लेखककारों में शेखर जोशी को बहुत प्रसिद्धि है। आइए इनका जीवन परिचय भी देखते हैं। तो बच्चों एक शब्द चित्र भी है इनका, एक पेड़ की याद। इसमें दिया गया है, इन्होंने दाजी में लिखा भी है कि अंतर की घुमड़ती वेदना को आंखों की राह बाहर निकाल देने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते। ठीक, बिल्कुल सही है। जन्म सन 1932, अल्मोड़ा उत्तराखंड। प्रमुख रचनाएं कोसी का घटवार, सात के लोग, दाजी, हलवाहा, नौरंगी बीमार है। इन्हें एक शब्द चित्र संग्रह का एक पेड़ की याद। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, एक पेड़ की याद। तो यह रचना है बच्चों, यह शब्द चित्र। ठीक है, शब्दों के माध्यम से ऐसा चित्रण करना कि जो सामने प्रत्यक्ष हो जाए, शब्द चित्र है। इसी प्रकार से पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए एक युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियां लिखनी शुरू की और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी। उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। ठीक, क्या नाम दिया गया? नई कहानी आंदोलन। ठीक है, इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है, अर्थात सबसे ऊपर है, श्रेष्ठ है। उनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि शेखर जोशी एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी उठाते हैं, समाज में फैले हुए आडंबर को उठाते हैं। दूसरी बात, जो समाज में यथार्थ है, जो सत्य चीजें हैं, उसको अपनी कहानियों में स्थान देते हैं। और इसमें यह भी बताया गया है कि समाज का जो मेहनत का परिश्रम करने वाला एक वर्ग है, सुविधाहीन है, जिसके पास कोई सुविधाएं नहीं होती हैं, भले ही वह तेज हो, कुशाग्र हो, इनकी कहानियों में ऐसा व्यक्ति ही जगह पाता है जिसे एक अवसर के रूप में कहानियों में लेकर के उसके विषय में लिखती है। देखिए, इसी प्रकार से निहायत सहजता होती है इनकी भाषा शैली की बात की जाए तो। आडंबरहीनता होती है, शब्दों का आडंबर नहीं होता, आडंबरहीनता होती है। भाषा शैली में समाज की सच्चाई को, समाज के यथार्थ को प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार से समकालीन जनजीवन, माने इनके समय का जो जनजीवन था, जो जैसी स्थितियां थी, उन परिस्थितियों का वर्णन इन्होंने अपनी कहानी में किया है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान है। शेखर जी की कहानियां विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त
अनुदित का अर्थ है बच्चों किसी एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना या लिखना। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजियो पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ। यदि कभी ये प्रश्न पूछा जाए कि शेखर जोशी की किस कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म बनाया गया तो वह कहानी दाजियो थी। ठीक है, तो ये आपको याद होगा। अब बच्चों हम पूरे जीवन परिचय को देखें तो शेखर जोशी का जन्म 1932 ईस्वी में हुआ। स्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड। शिक्षा इनकी प्रारंभिक शिक्षा शुरुआती शिक्षा अजमेर और देहरादून में हुई। रचनाएं कोशिका घटवार, दाजियो, हलवाहा, एक पेड़ की याद, नवरंगी बीमार है, साथ के लोग। और एक पेड़ की याद जो है ये कहानी नहीं है बल्कि ये क्या है, ये शब्द चित्रण, शब्द चित्र। ठीक है, चित्र नहीं बल्कि आप शब्द चित्र ही सीखें। ठीक, शब्दों के माध्यम से चित्रण किया गया है लेकिन शब्द चित्र। इसी प्रकार से इन्हें नई कहानी आंदोलन के रूप में भी इन्होंने कार्य किया, नए कहानी लेखन कार्य किए और प्रसिद्ध कथाकार थे। सम्मान इन्हें पहल सम्मान से नवाजा गया। तो इस प्रकार से समग्र जीवन परिचय को ध्यान में रख रहे हैं। इनकी भाषा शैली की बात करें तो आडंबरहीन थी। समाज में जो कुछ भी घटनाएं वर्तमान में घट रही थी, जो यथार्थ था, जो सच्चाई थी, उन सबको अपनी कहानियों में उन्होंने जगह दिया। मध्यम वर्गीय समाज में जो सुविधाहीनता के कारण, समस्याओं के कारण घिरे हुए लोग थे, उनको इन्होंने अपनी कहानी में जगह दिया। ठीक है, तो ये अब तक के पूरा समग्र इनके विषय में बात की गई है। लेकिन बच्चों जो आपका पाठ है, चलिए वो है, एक कहानी है गलता लोहा। गलता लोहा, इस कहानी के लेखक शेखर जोशी जी हैं। और गलता लोहा कहानी में एक ऐसे बालक का, एक लड़के का वर्णन किया गया है जो पढ़ने में बहुत तेज था, कुशाग्र बुद्धि का था। उसके पिता को अपने बेटे पर बड़ी आशा थी कि मेरा मोहन आगे चल करके नाम करेगा, लेकिन उसके साथ ऐसी परिस्थितियाँ हुई, ऐसी उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और ऐसी समस्याएं थी कि वह कुशाग्र बुद्धि का बालक पढ़ने लिखने के बजाय एक लोहे की कंपनी कारखाने में काम किया। यह कहानी मार्मिक भी है लेकिन जात पात के आडंबर को तोड़ने का भी काम करती है। जो जातिगत प्रभाव जो लोहा है वह गल भी जाता है, क्योंकि उसका मित्र एक लोहार जिसका नाम धनराम था वह था, और दोनों की मित्रता ऐसी थी कि एक दूसरे के साथ लोग रहते थे। तो इस प्रकार से इस गलता लोहा कहानी में लेखक ने एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के बालक मोहन का चित्रण किया है, जो सुविधाहीनता के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता, या उसके परिवार पड़ोसी ही उसको लालच देकर लखनऊ शिक्षा के लिए जाते हैं, लेकिन वहां भी वह धोखा ही पाता है। आइए देखते हैं। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रचलित नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांधीर्य उतना अधिक है। बड़बोलापन आडंबर शब्दों का नहीं है, लेकिन इस कहानी के पढ़ने के बाद उसका भाव अंतर्मन में समाहित हो जाता है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर, वह खुल करके स्पष्ट कहता नहीं है, मुखर टिप्पणी के बिना पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी जिसकी मेधा, जिसकी बुद्धि बड़ी तेज है, कुशाग्र बुद्धि का निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते वह किस मनोदशा तक पहुंच जाता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेईमानी हो जाती है। वह अपने जातीय अभिमान को, सम्मान को छोड़ देता है, क्योंकि उसके साथ ऐसी परिस्थितियां, ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि वह मेधावी बालक पढ़ लिख नहीं पाता है। उसके काम में भी अपनी कुशलता को दिखाता है। सामाजिक विधि निषेधों को त्याग कर रखता है। सामाजिक विधि
विधि निषेध। बच्चों समाज में ऊंच नीच की भेदभावना होती है, जातिगत भेदभावनाएं होती है, लोग कार्य को लेकर के भी कभी कभी व्यंग करते हैं कि ब्राह्मण का लड़का होकर के लोहार के साथ लोहे का काम कर रहा है। तो इस तरह की जो सामाजिक रूढ़ियां हैं, सामाजिक बुराइयां जो हैं, सामाजिक विधि निषेधों को मोहन ताक पर रख देता है। वह ब्राह्मण का लड़का होते हुए भी अपने मित्र धनराम की दुकान पर जाता है और लोहे का काम में हाथ बटा लेता है। धनराम लोहार के आफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कश सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना को प्रतीत करता है। तो मानो लोहा दब करके एक नया आकार ले लेता है। इसी कारण से इस पूरी कहानी का शीर्षक गलता लोहा बच्चों दिया गया है। तो आप सभी लोग गलता लोहा के विषय में हमने आपको बताया, शेखर जोशी के जीवन परिचय के विषय में बताया, स्थान, जन्म, शिक्षा, रचनाएं। तो बच्चों इस प्रकार से पूरी जीवन परिचय को आप अपनी कॉपी में जो गद्य खंड में जहाँ पाठ लिखे हैं उस नमक का दारोगा और मियां नसीरुद्दीन के पाठ के लेखिका कृष्णा सोबती का जीवन परिचय जहाँ लिखे हैं वहीं पर आप शेखर जोशी का भी जीवन परिचय उसके आगे लिखेंगे और गलता लोहा कहानी को आप पढ़ेंगे। बच्चों आज के वर्तमान समय में भी आप देखते होंगे कि जातिगत ऊंच नीच की भेदभावना लोगों के अंदर भरी होती है। गांव क्षेत्र में समाज में चाहे वो ब्राह्मण वर्ग हो, क्षत्रिय वर्ग हो, वैश्य वर्ग हो, शूद्र वर्ग हो, लोग कार्य को लेकर के ऊंच और नीच की भेदभावना रखते हैं। लेखक शेखर जोशी ने एक तो इस कहानी में एक मार्मिक भावना को जोड़ा है कि मोहन गरीब दरिद्र ब्राह्मण का लड़का था। उसके पास साधन नहीं थे, सुविधा नहीं थी कि अच्छे स्कूल में जाकर के वह पढ़ाई कर सके, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। लेकिन वह पढ़ने में बहुत तेज था, कुशाग्र बुद्धि का था, मेधावी बालक था। वह बचपन से ही जब प्राइमरी पाठशाला में पढ़ता था तो अपने शिक्षक का प्रिय छात्र था। लेकिन जब वह प्राइमरी पाठशाला को पास कर लेता है, उसे वजीफा भी मिलने लगता है। जब वह आगे जाता है तो आने जाने के लिए उसे समस्याएं होती हैं, क्योंकि नदी की प्रवाह धारा उसकी पढ़ाई में रुका होती है। उसके पिताजी एक यजमान के यहाँ भी रुकते हैं, लेकिन वो सुविधा व्यवस्था नहीं मिल पाती है। अंततः मोहन के पड़ोस का एक व्यक्ति जिसका नाम रमेश था, जो लखनऊ में रहते थे, वह कहते हैं कि हम जो है ले जाएंगे मोहन को पढ़ाएंगे। और वहाँ ले जा करके उस कोमल हृदय वाले, कोमल मनोभाव से युक्त उस बालक मोहन को पढ़ाने की बजाय एक सस्ते स्कूल में नाम लिखवा लेते हैं और उससे घर का लोग काम करवाते हैं। कोई उससे सब्जी बनवाता है, कोई उस बालक से सामान दुकान से मंगवाता है, कोई कुछ करता है। तो इस तरह से वो कोई दूध मंगवाता है। इस तरह वो इसी कार्यों में बढ़ जाता है और उस पढ़ाई लिखाई वो बालक नहीं कर पाता। अंत में रमेश गर्मी की छुट्टियों में भी मोहन को घर नहीं आने देता है। उसके पिताजी बड़े प्रसन्न होते हैं कि रमेश तो हमारा परम मित्र हो गया, हमारे बेटे को लखनऊ ले जाकर के पढ़ा रहा है। लेकिन उसने वास्तविकता का, सच्चाई का ज्ञान समय नहीं था। मोहन के बार बार कहने पर एक कारखाने में लगा दिया गया जहां लोहे का काम होता था। मोहन की जो बुद्धि थी वो कुशाग्र बुद्धि का था, वो बहुत जल्दी सीख लेता है। लेकिन जो आशा थी, जो उनके पिता की इच्छा थी, वो पूरी नहीं हो पाती और वह बालक फिर घर लौट करके आता है। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो पाती है। उनके पिता की जो आशा थी वो सब निराशा में बदल जाती है और मोहन करे तो क्या करे। फिर वह एक दिन खेत की तरफ निकलता है और उसके बाद देखता है कि हंसने में धार नहीं है। तो वह जो है अपने मित्र धनराम के यहाँ चला जाता है, क्योंकि धनराम जात का लोहार था, उसके पिता लोहे का काम करते थे और धनराम बचपन का मित्र था, मोहन के साथ प्राइमरी में पढ़ा हुआ था। धनराम भी यह मानता था कि मोहन पढ़ने में बहुत तेज और कुशाग्र बुद्धि था। ठीक है, तो इस प्रकार किस तरह से वह उस कार्य को सीखा है और धनराम का
सहयोग करता है, हाथ बटाता है, उसकी मदद करता है धनराम की मोहन, और उसके अंदर जो जातिगत भावना थी वो दूर हो जाती है कि ऊंच नीच की भावना दूर हो जाती है। वह एक सच्चे मित्र के साथ मदद उसकी करता है और वह अपने काम को ही महत्व देता है। तो बच्चों, मोहन के मेधावी छात्र के साथ जिस तरह रमेश ने व्यवहार किया, जैसी असुविधाओं में उसका जीवन रहा, जिस तरह से धनराम मित्र से उसकी बातचीत होती है, वह अपने मास्टर जी के विषय में बात करता है, यह सब बहुत रोचक कहानी है, लेकिन उतनी मार्मिक भी है। समाज में ऐसी सच्चाई भी है कि बहुत से लोग अच्छे बच्चों को अवसर नहीं दे पाते हैं, या कभी कभी लोग जो है ऐसे बच्चों को ठगते भी है, उनको बहका कर फुसला करके उनसे तो काम करवाते हैं, लेकिन उन्हें शिक्षा नहीं देते हैं। तो ऐसी कहानी वर्तमान समय की समस्याओं पर भी गहरी चोट पहुँचाती है। दूसरी बात बच्चों, जातिगत ऊंच नीच की भेदभावना को भी समाप्त करती है, आडंबरों को दूर करके रूढ़ियों को समाप्त करने का काम करती है। तो इस प्रकार से शेखर जोशी की यह कहानी है, यह बड़ी ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका पूरा जीवन परिचय लिखेंगे और कहानी का सारांश भी लिखेंगे। तो मैं बच्चों अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।